हेलो स्टूडेंट। तो हम आज देखने वाले हैं 10th आईसीसी के केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर पीवाईक्यूज, जो कि 2021 से लेकर 2026 तक लिया हमने। इससे होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, वो है एन एलिमेंट एल हैज अ 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। सो एल नाम का एक एलिमेंट है, उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं यहाँ पे सीधा क्या करता हूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन उसके लास्ट शेल के लिख दिए। और ये दिखा दो मैं कैसे, क्रॉस से दिखाया, डॉट से दिखाया तो भी चलेगा, समझो डॉट से दिखाया मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में। वैसे ही अनदर एलिमेंट एम, एम नाम का एक दूसरा एलिमेंट है, हैज अ 7 इलेक्ट्रॉन्स। उसके लास्ट शेल में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये एम नाम का एलिमेंट है, उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, मैंने क्रॉस से दिखाया ऐसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में। सो द नेचर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एल एंड एम, उनमें कौन सा टाइप का बॉन्ड बनेगा, मतलब जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा या इलेक्ट्रोवेलेंट, उसी को हम आयोनिक बोलते हैं, वो बनेगा, वो बताना है हमें इस तरीके से। एंड द फार्मूला ऑफ द रिजल्टिंग कंपाउंड विल बी, इसमें से एल एम फार्मूला है, LM2 है या L2M है, L2M है, वो कौन सा है हमें बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसको स्टेबल होना है, तो क्या करेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मान लो मैग्नीशियम होता मेरे पास एग्जांपल, तो क्या होता है यहाँ पे 2,8 और 2 हो जाता, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता तो 2,8 बच जाता उसका, तो स्टेबल हो जाता। उसी तरीके से क्या करेगा, हमें एग्जैक्टली पता नहीं कौन सा एलिमेंट है, बट लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और ये एम है, उसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अभी तो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी स्टेबल बन जाएगा वो। तो क्या करेगा, एल 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, बट एल को टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है स्टेबल करने के लिए, तो क्या करेगा और एक एम यहाँ पे होगा, तो ये L अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे M को भी दे सकता है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे और एक M निकाल दिया मैंने यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। तो L के इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर हो जाएंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसको गया और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको चला गया ऐसे, तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा नेक्स्ट वो कैसे होगा, यहाँ पे L ने दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो L के ऊपर चार्ज आएगा हमारा 2+, और इस M ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया यहाँ पे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये नया इलेक्ट्रॉन आ गया इस एम ने, सेम ऐसे ही दूसरे वाले एम ने भी किया है, तो मैं इसको सीधा 2 लिखता हूँ यहाँ पे, और उसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, ये 1 माइनस चार्ज आएगा। अब इसका फॉर्मूला हमें बनाना है, तो क्या होगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, बराबर। फॉर्मूला में क्या मिल रहा है, L एक ही है हमारा, ये 2 इधर जा रहा है M के लिए, इस तरीके से। सो LM2 फॉर्मूला आ रहा है, तो कहाँ पे दिख रहा है हमें ऑप्शन LM2, ऑप्शन बी में दिख रहा है, देखो LM2। ऑप्शन सी में भी है हमारे पास, सी में नहीं है सॉरी, सिर्फ हमारे बी में है LM2 करके। तो और जो बॉन्ड बना है वो कौन सा होगा, देखो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक तरह से, मतलब एल ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, एम ने गेन किया इलेक्ट्रॉन, तो हमारा बॉन्ड होता है वहां पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो कंपाउंड कौन सा हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रोवैलेंट, इसी को हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, इस तरीके से, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, आप इलेक्ट्रोवैलेंट LM2। सो एलिमेंट L वांट्स टू लूज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबल ऑक्टेट फॉर्मिंग अ डाइवैलेंट, मतलब क्या, जिसके ऊपर +2 चार्ज है, उसे डाइवैलेंट बोलते हैं। Cation L2+, element M requires 1 electron to complete its octet forming a univalent anion, anion मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। Therefore 2 atoms of M are needed, so हमें 2 M की जरूरत पड़ी वहां पे, to accept 2 electrons lost by 1 atom of L. This transfer of electron results in an electrovalent or ionic bond with the chemical formula LM2. So L ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, वो स्टेबल हो गया, M ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया वहां पे, तो भी स्टेबल हो गए, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छे से, जितना अच्छे से आप क्वेश्चन समझ में आएगा उतना अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंप्लीटली करेक्ट रिगार्डिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम आयन NH4+। तो हमारे पास ये NH4+ है, तो इनमें कुछ ऑप्शन दिए, उसमें से करेक्ट कौन सा है वो बताना है हमें। तो सबसे पहले क्या बोला उन्होंने, इट कंटेन्स ओनली आयोनिक बॉन्ड, इसमें आयोनिक बॉन्ड होता है कि नहीं, क्योंकि ये नॉन मेटल है, ये भी हमारा नॉन मेटल है, आयोनिक बॉन्ड तो नहीं है NH4 में, तो हमारा ऑप्शन ए तो रॉन्ग है। ऑप्शन बी में क्या बोला, इट कंटेन्स ओनली कोवैलेंट बॉन्ड,
कोवेलेंट बॉन्ड होता है कि सिर्फ देखो यहाँ पे अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर निकलता है, पहले तो वहाँ पे NH3 होता है, यहाँ पे H देन H H और एक लोन पेयर बचता है, तो उस लोन पेयर से वो क्या बनता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, मतलब उसमें कोवेलेंट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। ये जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर से बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो हमारे पास कोवेलेंट भी है, कोऑर्डिनेट भी है। तो ऑप्शन बी में क्या बोला था, इट कंटेन्स ओनली कोवेलेंट, नहीं सिर्फ कोवेलेंट नहीं है। ऑप्शन सी में बोला इट कंटेन्स 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यस, ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट है, ये भी कोवेलेंट है। क्यों बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्यों बनता है, ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा। ऑप्शन डी में क्या बोला था, इट कंटेन्स 2 कोवेलेंट, नहीं 3 कोवेलेंट बॉन्ड है हमारे पास और 2 कोऑर्डिनेट बोला था, नहीं, इसलिए ऑप्शन डी रॉन्ग है हमारे पास। तो इस तरीके से हमारा आंसर बी सॉरी सी आ गया यहाँ पे। So option C देखो, it contains 3 covalent bonds, 1 coordinate bond. Okay. So the ammonium molecule NH3 has 3 single covalent bonds formed by sharing electrons between nitrogen and 3 hydrogen atoms, leaving 1 lone pair of electron on the nitrogen atom. When it combined with the hydrogen ion H+, this lone pair is donated to the vacant orbital of H+, forming a coordinate dative bond. Hence NH4 possesses 3 covalent bonds and 1 coordinate bond. ठीक है। तो जितना आप इस क्वेश्चंस को करोगे आपके उतने कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखो अमोनिया में कितने बॉन्ड्स है, लोन पेयर मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, ये आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो क्वेश्चन के थ्रू जाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी that is not shared by typical covalent compounds like methane और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमारे पास जो कुछ कंपाउंड दिए, क्या क्या दिया हम यहाँ पे, मीथेन दिया है हमारे पास CH4 और कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 दिया है, ठीक है। तो उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट शेयर्ड बाय बोला उन्होंने, नॉट शेयर मतलब नहीं दिखाता है ऐसे। जैसे कि पहले क्या बोला, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो ऑब्वियसली ये क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड्स हमारे पास, तो उनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो होगा ही। तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट है, बट उन्होंने नॉट पूछा है तो हमारा आंसर ये नहीं लिख पाएंगे। ऑप्शन बी क्या बोला, दे एग्जिस्ट एज गैस, लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड्स। सो ऑब्वियसली कोवेलेंट कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं, गैसियस में होते हैं। जैसे मीथेन हमें पता है गैसियस स्टेट में होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारा लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे, और सॉफ्ट सॉलिड भी होते हैं कुछ कंपाउंड्स हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो ऑप्शन बी भी एक कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। देन नेक्स्ट बोला है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंटली इन देयर एक्वियस और मोल्टन स्टेट। तो जैसे मीथेन है CH4 या CCl4 है, वो गुड कंडक्टर है क्या, नहीं, वो कंडक्ट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो कर सकते क्योंकि वो मॉलिक्यूल फॉर्म में है। हमें कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए, आयंस फॉर्म में, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है मेरे पास Na+Cl- आयोनिक कंपाउंड, और ये भी हमें मोल्टन स्टेट में चाहिए यानी कि लिक्विड स्टेट में या फिर एक्वियस स्टेट, पानी में डिसॉल्व करने के बाद, तभी वो करंट फ्लो कर पाएंगे। इस वाले केस में नहीं कर पाएंगे वो, ठीक है। सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंटली इन देयर एक्वियस और मोल्टन स्टेट, तो ये नहीं कर पाएंगे, तो ये नॉट पूछा था, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, सी करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से देन और ऑप्शन डी क्या पूछा था, दे आर जनरली इनसोल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। तो ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं क्या, तो नहीं, ये भी हमारी कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी हो गई। इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी आ गया करेक्ट यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 मॉलिक्यूल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेटेलिक एटम टू द नॉन मेटेलिक एटम्स। तो हमें जो MgCl2 दिया है, इसमें मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है पहले देखना पड़ेगा। तो हमारे पास जो Mg होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, इसलिए वो मेटल है हमारा, और क्लोरीन क्या है हमारे पास, नॉन मेटल है वहां पे। तो मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए क्लोरीन के पास, इतना हमें देखना है वहां पे। तो हमें एक एक ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पे क्या क्या दिया है। सो ऑप्शन ए में बोला 1 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैग्नीशियम एटम टू ईच ऑफ द 2 क्लोरीन एटम्स। सो बोला उन्होंने क्या, एक मैग्नीशियम क्या कर रहा है, दोनों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऐसा बोला उन्होंने। तो देखते हैं कैसे होता है। तो देखो मैग्नीशियम है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया हमने तो क्या आता है वो 282 आता है, यानी कि उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 282, तो दो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सो क्या करेगा मैग्नीशियम,
दूसरा क्या है हमारे पास, क्लोरीन है, उसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो उसका 287 होता है। तो उसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर निकालता हूँ, देखो मैग्नीशियम है, उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। दूसरे वाले क्लोरीन हमारे पास ऐसे 1 2, देन ये 3 4 5 6 और ये 7। तो एक मैग्नीशियम इस क्लोरीन को एक देगा, क्योंकि उसको स्टेबल होने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो और एक इलेक्ट्रॉन बचता है उसका, तो क्या करेगा, और एक क्लोरीन की जरूरत पड़ती है हमें। तो मैं क्या करता हूँ, और एक क्लोरीन लिया, इस साइड पे लेता हूँ मैं, तो क्या होगा, उसका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है इस केस में, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 थे, तो और एक इलेक्ट्रॉन आ गया वहाँ पे, ट्रांसफर हो गया। तो हमें जो कंपाउंड मिला वहाँ पे वो कौन सा था, Mg2+ मिला यहाँ पे, प्लस ये Cl हो गया, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ऐसे, और उसके ऊपर -1 चार्ज आ गया। वो कितने हैं हमारे पास, 2, तो हमारे पास ये MgCl2 बन जाएगा इस तरीके से। तो क्या पता चला हमें, एक मैग्नीशियम में दोनों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वहां पे, इसलिए हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 5, अ कंपाउंड दैट कंटेन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। एक बोला आयोनिक बॉन्ड होगा उस कंपाउंड में, दूसरा बोला उन्होंने कोवैलेंट बॉन्ड, और थर्ड क्या बोला है, कोऑर्डिनेट, और उसी को हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। सो ये तीनों टाइप के बॉन्ड है। ऐसा कौन सा कंपाउंड है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड दिया है, सो सोडियम क्लोराइड पता है हमें बनता कैसा है, Na+Cl-, तो ये क्या है, आयोनिक बॉन्ड है। सो कैटायन और एनायन से बना है हमारा, तो आयोनिक बॉन्ड, इसलिए हमें तीनों बॉन्ड चाहिए थे, इसलिए हमारा ऑप्शन ए नहीं आएगा। दूसरा केस दिया हमें अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, मतलब उनमें एक्चुअल में NH4+ होता है प्लस Cl-, ये दोनों आयन है, दोनों आयन आए मतलब आयोनिक बॉन्ड आ गया, तो एक बॉन्ड हो गया हमारे पास, आयोनिक बॉन्ड है उसमें। ठीक है, दूसरा देखो, अब जो NH4+ बनता है वो कैसे बनता है, हमारे पास पहले तो अमोनिया था, NH3 था ऐसे, तो इनमें जो कौन सा बॉन्ड बनता है, ये इन तीनों में कोवैलेंट बॉन्ड है, म्यूचुअल शेयरिंग से बना है, क्योंकि ये नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, कोवैलेंट बॉन्ड तो है। देन यहाँ पे जो H4 है, मतलब फोर्थ वाला H जो है वो कैसे बना है, इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, तो बॉन्ड मतलब बॉन्ड बनाता है लोन पेयर देने से, तो ये बन गया कि हमारे पास यहाँ पे ऐसे अमोनियम आयन बन गया। ठीक है, तो वहां पे जो लोन पेयर से बॉन्ड बना है उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि डेटिव बॉन्ड, तो दूसरा बॉन्ड भी आ गया हमारे पास। और एक थर्ड वाला मतलब क्या था हमारे पास, कोवैलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग से भी है, ये कोवैलेंट बॉन्ड तो है तीन से, तो तीनों के तीनों टाइप के भी बॉन्ड्स है वहां पे, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, अमोनियम क्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है यहाँ पे, कार्बन नॉन मेटल, क्लोरीन भी नॉन मेटल, इन दोनों में कौन सा बॉन्ड होता है हमारे पास, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो इसमें सिर्फ कोवैलेंट आएगा। देन वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है हमारे पास, ऐसे दोनों नॉन मेटल है, तो इसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड आएगा, म्यूचुअल शेयरिंग से होगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, which of the following organic or inorganic molecule contains a non-polar covalent bond due to equal sharing of electrons between identical atoms। तो पूछा क्या उन्होंने, नॉन पोलर बोला है, नॉन पोलर क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग से, जो कि नॉन मेटल में ही होगा। नॉन पोलर मतलब क्या होता है, नॉन पोलर मतलब जिसके ऊपर चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है वहां पे पार्शियली। ठीक है, उस केस में तो देखो पहले हाइड्रोजन क्लोराइड है, हमें पता है HCl, वहां पे हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो क्लोरीन के ऊपर डेल्टा- चार्ज होता है ऐसे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचता है ऐसे, तो हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा+ चार्ज होता है, यानी कि वो क्या हो गया, पोलार, इसे हम बोलते हैं पोलार मॉलिक्यूल, हमें नॉन पोलर चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी में बोला वाटर मॉलिक्यूल, वाटर बनता कैसे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, यहाँ पे डेल्टा- चार्ज, यहाँ पे भी डेल्टा+, ये भी डेल्टा+, तो ये भी हमारा क्या हो गया, पोलार हो गया। देन ऑप्शन सी देखो, क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल Cl2, अब यहाँ पे जो क्लोरीन और क्लोरीन ने जो बॉन्ड बनाया है उनमें क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग तो है बराबर, कोवैलेंट बॉन्ड भी है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे, सेम है, मतलब ये जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने पास, ये भी अपने पास उतने ही इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, ओवरऑल कैंसिल हो गया, तो इसके ऊपर ना कोई चार्ज आएगा, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, तो हमारा ये नॉन पोलर हो गया। नॉन पोलर वो कैसे बनाए, आइडेंटिकल एटम से, आइडेंटिकल मतलब कैसे, सेम टाइप है, ये भी क्लोरीन है ये भी क्लोरीन है, तो ये आइडेंटिकल एटम से बना है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन आइडेंटिकल एटम बोला था, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे Cl2। देन अमोनिया गैस तो पता है हमें क्या होता है, पे NH3 बनता है ऐसे, यहाँ पे नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये नाइट्रोजन के पास कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा-, और H के पास डेल्टा H+, ऐसे, तो ये भी क्या है हमारा पोलर है।
इसलिए हमारा आंसर कौन सा आ गया इस केस में, सी, ऑप्शन सी करेक्ट है, जो कि नॉन पोलर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको और क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ। इस तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, तो इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो आप और भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सो हमारा क्लोरीन गैस तो ये था आंसर, यहाँ पे देख सकते हो, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन टू आइडेंटिकल एटम्स विद द एग्जैक्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होना चाहिए, share an electron pair equally in Cl2 molecule, both chlorine atom exerts an equal pulling force, shared pair of electron, मतलब क्लोरीन में equal force of attraction वहां पे, तो कैंसिल हो गया वो। So molecules like HCl, H2O and ammonia contains polar covalent bond because they are formed between different atoms with varying electronegativity, उनमें क्या अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वहां पे पार्शियल चार्जेस आते हैं, यहाँ पे नहीं आते यहाँ पे, तो इसलिए हमारा आंसर सी आ गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एटम विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 286 मतलब इससे आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो, कौन सा है, कैसे निकालना है, देखो सबके एडिशन करो, 2 + 8 कितना हो गया 10, 10 + 6 16, तो 16 एटॉमिक नंबर किसका होता है, सल्फर का, तो 16 नंबर यानी सल्फर है हमारे पास। ठीक है, देन कंबाइंस विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल पता है वो H, और उसका एटॉमिक नंबर 1, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी पता है हमें, 1 होता है उसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। ओके, सो द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म एंड द स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री ऑफ द रिजल्टिंग हाइड्राइड मॉलिक्यूल इज, हाइड्राइड मतलब क्या, हाइड्रोजन के साथ वो कंबाइन होने वाला है, उस हाइड्राइड बोलेंगे हम, तो उनमें कौन सा चार्जेस आएंगे वो बताना है हमें, और बॉन्ड का टाइप बोलना है, जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट है या पोलर कोवैलेंट है वो बताना है हमें, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, शेयरिंग हो गया, वो भी बताना है हमें यहाँ पे किस टाइप का बॉन्ड है। सो देखो सल्फर है, उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन से, मैं निकालता हूं ऐसे, 1 2 3 4 5 6, दूसरा कौन है हमारे पास, हाइड्रोजन, उसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर को स्टेबल होने के लिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो हमारे पास हाइड्रोजन 2 होने चाहिए, तो एक निकाला, ये दूसरा, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल से, तो नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे, इस तरीके से इनका बॉन्ड बनने वाला है, तो सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इस तरीके से, और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, ये SH2 तो बन गया हमारा ऐसे, तो सल्फर थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसीलिए सल्फर के ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा H प्लस चार्ज आएगा, तो ये पोलर हो गया। तो हमारे पास पहला क्या बोला, इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट है क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट कब होता है, जब ट्रांसफर होता है, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हुआ, तो ऑप्शन ए तो नहीं है हमारा। ऑप्शन बी में बोला पोलर कोवेलेंट बॉन्ड विद शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस, क्या है वहां पे पोलर है क्योंकि चार्जेस आ रहे, शेयरिंग हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन सी में बोला था नॉन पोलर, नहीं नॉन पोलर नहीं है वो, चार्जेस तो आ गए वहां पे। ऑप्शन डी बोला कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नहीं लोन पेयर से थोड़ी ना बॉन्ड बना यहाँ पे, तो ऑप्शन डी भी नहीं है हमारा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कंडीशन that strongly favors the formation of electrovalent or ionic bond between two combining atoms is, मतलब जो इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक बॉन्ड बनेगा उसमें कौन सी कंडीशन है वो बताना है हमें। तो सबसे पहले क्या बोला उन्होंने, बोथ एटम्स हैविंग द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, दोनों की अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज है तो आप बॉन्ड नहीं बनता उस तरीके से, मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनता। समझो मेरे पास फ्लोरीन है और दूसरा वाला फ्लोरीन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ओके, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड नहीं बनता, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी बोला है वन एटम हैविंग लो आयोनेशन पोटेंशियल, जैसे कि मान लो मेरे पास मेटल है, समझो सोडियम है, तो उसको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कम एनर्जी लगती है, वही हमारी आयोनेशन एंथैल्पी होती है, यस वो तो कंडीशन बराबर है। दूसरा क्या बोला है, एंड अदर हैविंग अ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दूसरा क्या है हमारे पास, समझो क्लोरीन है, उसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, वो जितने भी इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए ले लेते हैं जैसे, ओके, तो एनर्जी इमिट करते हैं, उसी को हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो उनका कैसे होना चाहिए, हाई होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो है, तो इन केस में कौन सा बॉन्ड बनेगा, इनमें हमारा आयोनिक बॉन्ड बनेगा, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी में बोला था बोथ एटम पोजेसेस हाई आयोनेशन पोटेंशियल, अगर दोनों का हाई आयोनेशन पोटेंशियल है तो वहां पे बॉन्ड बनेगा क्या, नहीं बनेगा। जैसे कि हमारे पास ये देखो फ्लोरीन फ्लोरीन में बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि दोनों को इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, नहीं बॉन्ड बनेगा उस केस में।
ऑप्शन डी बोला है स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द कंबाइनिंग एलिमेंट्स। अगर स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जांपल हमने देखा था HCl में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है, वहां पे क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग से, और पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं डेल्टा S+ और डेल्टा माइनस। ठीक है, तो उस केस में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी नहीं आएगा, हमें आयोनिक बॉन्ड का पूछा था, तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a lone pair of electron is defined as a pair of valence electron that, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, जो जब हमारे पास बॉन्ड बनता है, ओके, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया। फॉर एग्जांपल हमारे पास है अमोनिया, वहां पे NH3 भी पता है हमें, NH3 ऐसे होता है, तो उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचती है जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया, उसी को हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो क्या बोल रहे हैं, टेक्स एन एक्टिव पार्ट इन द डायरेक्ट शेयरिंग ड्यूरिंग नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। नहीं, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनते थोड़ी ना वो इलेक्ट्रॉन देता है वहां पे, इसलिए हमारा ऑप्शन ए तो नहीं होगा वहां पे। ऑप्शन बी बोला इज अ ट्रांसफर्ड कंप्लीटली फ्रॉम मेटलिक एलिमेंट टू नॉन मेटल, ये तो हमारा नॉन मेटल है, तो ये भी नहीं हो सकता, ट्रांसफर नहीं होता इलेक्ट्रॉन को सीधा। देन ऑप्शन सी बोला डज नॉट टेक पार्ट इन अ बॉन्ड फॉर्मेशन बट कैन बी शेयर्ड टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यस, लोन पेयर से हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे अमोनियम आयन बना में NH3 था, उसके कांटेक्ट में ऐसे H+ आ गया, फिर लोन पेयर दे देता है वहां पे, शेयरिंग करता है, तो NH4+ बन रहा है वहां पे हमारे पास, तो ये जो बॉन्ड बना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वहां पे। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। ऑप्शन डी में क्या बोला हमने, इज लॉस्ट बाय एन एटम टू फॉर्म अ नेगेटिवली चार्ज एनायन। नहीं, लॉस नहीं होता, कुछ नहीं, वहां पे बस शेयरिंग होता है, तो ऑप्शन डी हमारा नहीं है। इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा आया, फिर सी ऑप्शन आया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूल containing triple covalent bond formed by the mutual sharing of 3 pair of electron between 2 constituent atom is, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग से क्या हो रहा है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आ रहा है। हमें ऑप्शन ए के लिए हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पता है हमें कितना होता है 8, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,6 है, मतलब उसके लास्ट शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। दूसरा ऑक्सीजन उसके कॉन्टेक्ट में आएगा 1 2 3 4 5 6, इसमें एक बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना है, हमें ट्रिपल चाहिए। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2, देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,5, यानी कि नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5। दूसरा कांटेक्ट में आया उसका नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, उसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 6 हो गया उसका, 7 और ये 8, बराबर। इसी तरीके से इस नाइट्रोजन के भी 8 हो गए वहां पे, तो इनमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आ रहा है। ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी आएगा ऑप्शन। ऑप्शन सी में बोले कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड में तो डबल कोवेलेंट होता है ऐसे, इस तरीके से। देन अमोनिया में क्या होता है, 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ये वाले क्या है हमारे पास, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, हमें ट्रिपल चाहिए था, तो क्या है हमारे N2 मॉलिक्यूल आएगा, सो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, सो इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थे, जैसे ये लास्ट ईयर जस्ट अभी के ईयर 2026 में आया था। इस तरीके से और क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है।